डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कल हांसी दौरे पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष, शहर में कई जगह होगा अर्चना गुप्ता का भव्य स्वागत। हांसी दौरे को लेकर संगठन पूरी तरह तैयार। हरियाणा में 17 आईएएस और 7 एससीएस के तबादले, सरकार ने जारी किए नए तबादला आदेश। अधिकारियों की नई जिम्मेदारियां हुई तय। की दादरी फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में दबोचा गया। रोहित कातिया बोन में हुई पुलिस और आरोपी की मुठभेड़। सिरसा कांग्रेस में गुटबाजी तेज, बड़ी अंदरूनी सियासी जंग। हुड्डा सारजा के बाद तीसरा गुट सक्रिय। हरियाणा में फिर सक्रिय हुआ मानसून, प्रदेश के 10 जिलों में तेज बारिश जारी। भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पैरा एथलेटिक्स में पहला महिला स्वर्ण पदक दिलाकर इतिहास रच दिया है। रेवाड़ी पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। गरीबी, घरेलू हिंसा और आर्थिक तंगी जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करते हुए 34 साल की उम्र में खेल में पदार्पण करने वाली शर्मिला का सफर प्रेरणादायक है। उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीता और अब एशियन गेम्स और ओलंपिक में भी पदक जीतने का लक्ष्य रखती हैं। खेल जारी रखने के लिए उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह अब दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त खेल अकादमी खोलना चाहती हैं। जब मैं 2 साल की थी तब मुझे पोलियो हो गया था और 2020 में 34 साल की उम्र में मैंने गेम स्टार्ट किया था और 19 साल की शादी कर दी गई थी। माँ बाप सब गरीब थे। वो पहले वाला हस्बैंड अच्छा नहीं मिला, परेशानियाँ झेली वहाँ पे। फिर दूसरी शादी के बाद हस्बैंड ने बताया, तब मैंने गेम स्टार्ट किया। हस्बैंड ने तो मेरे को बताया था, गेम मेहनत भी अच्छी कराई, फुल सपोर्ट है। और माँ का सपोर्ट इतना है कि ज़मीन बेच के मेरे पर लगाया था और दुनिया की सुन के ब्लाइंड होके अकेली हिम्मत करके, मेरी हिम्मत मेरी माँ थी। हरियाणा के पलवल जिले में हर घर तिरंगा अभियान और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को अत्यंत गरिमापूर्ण ढंग से मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। अतिरिक्त उपायुक्त उत्सव आनंद ने संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस वर्ष यह अभियान स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 9 से 17 अगस्त 2026 तक चलेगा। 14 अगस्त को विभाजन के दर्दनाक इतिहास को याद करते हुए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। साथ ही वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भी विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। इन आयोजनों का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज से भावनात्मक रूप से जोड़ना, देशभक्ति की भावना को मजबूत करना और युवा पीढ़ी को विभाजन के इतिहास से अवगत कराना है। अवसर पर हरियाणा सरकार द्वारा 3 कार्यक्रम साथ में मनाए जा रहे हैं। एक हर घर तिरंगा कैंपेन है जो कि 9 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगा। दूसरा पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे जो कि 14 अगस्त को पार्टीशन में जिन परिवारों द्वारा जो भी सफरिंग हुई थी, जो भी बलिदान दिए गए थे, तो पार्टीशन के बारे में युवा पीढ़ी को उसके इतिहास के बारे में उनको अवगत कराने के लिए और इसको हमेशा के लिए याद करने के लिए कि भारत किन टाइम से गुजरा था, उसके लिए ये रिमेम्बरेंस डे मनाया जा रहा है। अवसर पर हरियाणा सोनीपत में नगर पालिका कर्मचारियों का आंदोलन उग्र हो गया है। हड़ताल के दूसरे दिन भी सफाई कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का पुतला फूंककर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई और लंबित मांगों को तत्काल पूरा करने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि 14 मई को हुए समझौते में 17 मांगे मानी गई थी।
लेकिन लिखित आदेश जारी न होने से वे हताश हैं। वे हर मौसम में सेवा देते हैं पर अपने हकों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कच्चा कर्मियों को पक्का करना, पुरानी पेंशन लागू करना और दिवंगत आश्रितों को नौकरी जैसी प्रमुख मांगे पूरी न होने तक हड़ताल जारी रहेगी। आंदोलन को और तेज करते हुए पुतला दहन के बाद मुख्यमंत्री का पुतला फूंका जाएगा। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर ये प्रदर्शन किया गया है। आज हमारी दूसरे दिन हड़ताल चालू है और कल भी हड़ताल रहेगी। सरकार कहीं ना कहीं कर्मचारियों का काम करना नहीं चाहती, झूठे आश्वासन देती है, झूठी बातें करती है। 14 मई का समझौता हुआ था, हमारी 22 सूत्रीय मांग पत्र था, उसमें 17 मांगे इन्होंने मानी थी, लेकिन 17 मांगे मानने के बाद आज तक कोई पत्र जारी नहीं किया है। कर्मचारियों में रोष है, कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागता। जब हम बरसात में काम कर सकते हैं, नालों में घुस सकते हैं, कूड़ा उठा सकते हैं, तो हम बरसात के अंदर सरकार का विरोध भी कर सकते हैं। नगर पालिका फरीदाबाद में जिला स्तरीय वन महोत्सव का दूसरा चरण मंत्रियों और विशिष्ट अतिथियों की अनुपस्थिति में संपन्न हुआ। राज्य स्तरीय कार्यक्रम गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित होने के कारण फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के आगमन की उम्मीद थी। हालांकि दोनों में से कोई भी मंत्री इस महत्वपूर्ण पर्यावरण कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, जिससे आयोजकों को निराशा हुई। अंततः बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा और एनआईटी विधायक सतीश फागना ने पौधारोपण कर औपचारिकता पूरी की। इस कार्यक्रम में स्थानीय अधिकारियों और पर्यावरण प्रेमियों ने भाग लिया, जिन्होंने पौधारोपण के महत्व पर जोर दिया। सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि वे सिरसा में कार्यक्रम करेंगे तो वह उचाना में उससे भी बड़ा आयोजन करेंगे। सेतिया ने जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल पर भी निशाना साधते हुए संगठन में दखल बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर सिरसा की विकास योजनाओं की अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद जिले का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। ये दावा तो देखो पिछले 12 साल से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन धरातल पे आज लोग कितने परेशान हैं। अब मेरे कार्यालय में आप सब खड़े हैं, सारी जनता यहाँ खड़ी है, आप इनसे पूछ लीजिए हमारे सिरसा के क्या हालात हैं, कितने हालात बद से बदतर हैं। बेशक आप हमारे ग्रामीण एरिया में देख लें, बेशक हमारे शहर में देख लें, और शहर में तो बीजेपी की नगर परिषद भी है, आप देख लो कितना बुरा हाल। आज तक कभी इतना सिरसा का बुरा हाल नहीं हुआ था। तो कहने की बात तो कुछ भी कहते रहे, लेकिन जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। ये दावा तो फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।